जब नैतिक शिक्षा अपन लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो हमारे यहाँ बुज़ुर्गों का बड़ा महत्व रहता है। तो ना हम आपको ना एक अच्छे बुज़ुर्ग से मिलवा रहे हैं। क्या मतलब है कि आप विधायक से मिलो, सांसद से मिलो, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आप बड़े बड़े लोगों से मिलो तभी अपन लोग कुछ सीखें। तो अपने बीच ना एक हमने ना पंडा दादा को बुलाया है जो हमारे यहाँ काम करते हैं। उनसे ना 5, 7, 8 चीज़ें हैं जो आपको सीखनी है, जो कि हमारे एक नैतिक शिक्षा का पार्ट है। आप लोग उनको जानते होंगे, तो जब उनको बुलाएं तो बाकायदा ना रिस्पॉन्स देना उनको, ठीक है ना। ज़रूरी नहीं होता है कि जो बहुत पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, IIT का हो, IIM का हो, हमेशा अपन उनसे उसी से सीखें। जो कम पढ़े लिखे भी हैं, जो हमारे यहाँ के बुज़ुर्ग हैं, उनसे भी अपन को सीखना चाहिए, ठीक है। तो उनके बारे में अपन को बताएंगे, सामने ही बताएंगे। 2, 4, 5 मिनट इंट्रोड्यूस कराना बहुत ज़रूरी है और आपको उनसे सीखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है ना, वो क्या कर रही है कि बुज़ुर्गों से सीखा ही नहीं रही है। वो पूरा ज्ञान व्हाट्सएप से ले रही है, इंस्टाग्राम से ले रही है, जो कि हमारे आने वाले भारत के लिए कैसा है, बड़ा खतरनाक है, ठीक है। तो बुलाएं इनको ईमानदारी से वाले, तो इनके कछु ज्ञान देना है अपन के, क्या कि कैसे पढ़ाई करना है। हाँ बेटा, अच्छा पढ़ना है, बढ़िया ऊँची क्लास में जाना है पढ़ के। पंडा दादा को जानते कि नहीं जानते आप लोग? बड़े शंकर जी के पास रहते हैं, नहीं देखे नहीं जानते? चलो हम पंडा दादा के बारे में बताते हैं। पंडा दादा ना हम लोगों से 2500 साल से जुड़े हुए हैं, कम से कम 25 साल। और हमको ना अपने यहाँ के बुज़ुर्गों से सीखना चाहिए। कैसे सीखना चाहिए? पंडा दादा की ख़ास बात क्या है कि हमारे पंडा दादा जो है ना बड़े ईमानदार थे, जो कि अपन लोग देखते हैं कि आज कहीं ना कहीं ईमानदारी हमारे उससे चली गई है। कैसे ईमानदार है? काम के प्रति पूरा ईमानदार है। पंडा दादा हमारे यहाँ के ऐसे व्यक्ति हैं, अगर साल के 365 दिन अगर दुकान ओपन होती है तो वो 365 दिन ही आते हैं। बहुत रेयर ऑफ कंडीशन होता है कि वो छुट्टी लेते हैं। काम के प्रति जो है बिल्कुल लगातार 25 साल में मुश्किल से अगर उन्होंने 25 छुट्टियाँ ली हों तो वो भी बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, पता पंडा दादा? हाँ। और दूसरी चीज़, ये आपको क्या सीखना चाहिए इससे? आपको ये सीखना है कि अगर आप 365 दिन स्कूल में से अगर 365 दिन स्कूल लगे तो आप प्रयास करिए कि आप उतने दिन स्कूल जा सकें। अब उतने दिन तो लगता है तो है नहीं है, जितने दिन भी लगे तो कम से कम आप प्रयास करिए कि आप 95-98% स्कूल जाएं, क्योंकि आपके लिए सबसे पहला जो ईमानदारी है कि आप अपने कार्य के प्रति, अपने स्कूल के प्रति ईमानदार रहें। दूसरा, आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? आपको बहुत क्लियर बताते हैं। जिनकी नीयत साफ़ होती है ना, उनके पास ना बहुत अच्छी बरकत होती है, वो बहुत ऊंचाइयों पर जाते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे पंडा दादा हैं। जब हम लोग बड़े छोटे छोटे थे ना, तो पंडा दादा काम करते थे, तो हम लोग को ना बड़ा अच्छा लगता रहा। हम लोग ना पोंगा खरीद के लाते थे, और पोंगा खरीद के खूब सारे ला के पंडा दादा को देते थे, क्योंकि पंडा दादा के 4-5 बच्चे थे। पंडा कितने बच्चे थे? अभी हमारी 4 बेटी हैं, 1 बच्चा। 4 बेटी हैं और 1 बच्चा है। आज के टाइम पे तो एक लड़की की शादी करने में ना बहुत खर्चा आता है, और इंसान सोचता है एक लड़की की शादी बोलो चाहे लड़के की बोलो। हमारे यहाँ पंडा जब काम करते थे तो पंडा दादा को 50 रुपये मिलता था, फिर 50 रुपये, फिर 80 रुपये दिन का, फिर 180 रुपये। जब तक उनकी तनख्वाह पहुंची ना, सिर्फ पंडा दादा सिर्फ दुकान पे ही काम करते हैं और अकेले कमाने वाले व्यक्ति हैं। और जब 180 रुपये तनख्वाह पहुंची, उस टाइम तक पंडा दादा ने 4 लड़कियों की शादी कर ली और 1 लड़के की शादी कर ली। तो आपको एक चीज़ सीखना चाहिए कि अगर आपकी नीयत साफ़ है, इनने कहीं भ्रष्टाचारी नहीं करी, कहीं बेईमानी नहीं करी। हम लोग दुकान पर रहें तो ठीक, नहीं भी रहते तो ईमानदारी से काम करते हैं। तो ये चीज़ें आपको हमारे बुज़ुर्गों से सीखना है कि कल को टीचर क्लास में रहे तो आपको ईमानदारी से पढ़ना है, आपके पेरेंट्स देखें चाहे ना देखें तो ईमानदारी से पढ़ना है। तो एक समय ऐसा आएगा कि आप लोग बहुत ऊंचाइयों पर जाएंगे, लेकिन आपको ईमानदार होना पड़ेगा। अगर खुदा ना खास्ता 1 रुपये भी अगर मिल जाता है ना कहीं काम करते वक्त, तो पंडा दादा वो ला के वापस कर देते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि इनको बहुत सारे पैसे भी मिल गए हैं, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से ला के वापस किया है, कभी इनकी नीयत ख़राब नहीं हुई। तो ये सारी चीज़ें, ईमानदारी, एक निष्ठा और काम के प्रति जो समर्पण है, वो अपन को किससे सीखना चाहिए? पंडित। हमेशा अपन को ना बड़े लोगों को देख के नहीं सीखना है। ये बहुत जीता जागता उदाहरण हमारे बरेला के अंदर, जो कि बहुत कम लोग इनको जानते हैं। ये पिछले 25 साल से मुश्किल से 25 छुट्टियाँ अगर ली हों तो, और गरीबी क्या होती है वो इनने देखी है, और गरीबी होने के बावजूद भी ईमानदार रहे हैं। और अगर आप ईमानदार हैं तो समझ लीजिए आप गरीब नहीं, आप अमीर हैं। समझ रहे हो? तो एक बार जोरदार ताली पंडा देते। क्लियर होगा? तो ये सारी चीज़ें आपने जो सीखी हैं,
मैं इसलिए फ़ोटो नहीं दिखाया आपको यहाँ के बिल गेट्स का या कोई बड़े व्यक्ति का कि आप देखो। मेरा ये है कि अपने परिक्षेत्र के अंदर जो बड़े ईमानदार लोग हैं आप उनको उदाहरण बनाइए और जीवन में अप्लाई करिए। और बुज़ुर्ग को लाने का तात्पर्य ये था कि हमको बहुत सारी चीज़ें बुज़ुर्गों से सीखना है। केवल सोशल मीडिया पे जो छपरी लोग बैठ के वीडियोस बना रहे, रील्स बना रहे हैं, उनको अपना आइडल ना माने। जो हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में अच्छा काम कर रहे हैं, जो ईमानदार हैं, कर्तव्य के प्रति, काम के प्रति, आपको उनसे सीखना है और आगे बढ़ना है। समझ गए आप लोग? तो जोरदार तालियां पंडादा के लिए। ठीक पंडादा, अब पंडादा इनको क्या सिखाओगे? आप कुछ ऐसा है अपने पास जो जीवन में तुमने 60-65 साल में, और सोचो आज भी पंडादा ना 65 साल के हो गए और लगातार काम करते हैं 8 घंटे। तो कुछ ऐसा इन बच्चों को टिप्स देना चाहोगे कि भैया ये चीज़ तुम रेगुलर करना, कौन सा काम नहीं करना? कुछ है आपके हाँ पास? बेटा, सब लोग अच्छी पढ़ना, अच्छी शिक्षा सीखना। अच्छा, कौन सा काम नहीं करना पंडादा इन लोगों को? भाई देखो, पढ़ाई करना, अच्छी ऊंची क्लास पे जाना, अच्छी काम करना, बढ़िया ईमानदारी से पढ़ाई करना, ईमानदारी से काम करना, भगवान देखता है ऊपर वाला। अच्छा, और कौन सा काम इनको नहीं करना चाहिए? मम्मी पापा के साथ कैसा रहना चाहिए? मम्मी पापा के बढ़िया अपने रोज ही नमस्ते बोल के आओ स्कूल से। पंडादा हमारे कैसे रहे कि जब इनकी माता राम थी, तो आज के टाइम पर अपन देखते हैं इनकी माता राम आज से 2-3 साल पहले ख़त्म हुई हैं। और कहते हैं ना, जब एक उम्र के बाद माँ बाप ख़त्म होते हैं तो आंखों में आंसू नहीं आते, लेकिन पंडादा इतना रोए थे, इतना रोए थे, इतना रोए थे, मतलब इतना प्यार था उनको इनकी माँ से कि शायद आप लोगों को भी नहीं होगा अपनी माँ बाप से। तो एक माँ के प्रति कितनी सेवा भाव रहता है, कभी आप इनसे आके देखिएगा। बाकायदा माँ बीमार भी रहती थी, सुबह उनकी पूरी सेवा करके आते थे, फिर दुकान आते थे, फिर दोपहर में जाते थे, उनकी सेवा करते थे, फिर शाम को आते थे तो सेवा करते थे। ये सारी चीज़ें जो थी आपको इनमें देखने मिलती हैं। तो ये सब चीज़ें किससे सीखना आपको? पंडादा से। क्लियर हुआ? आप शाहरुख खान, सलमान खान से कुछ सीखो ना सीखो, लेकिन हमारे बुज़ुर्गों से ज़रूर कुछ सीखो। इसलिए उद्देश्य था कि आज आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाया जाए जो कि हमारे क्षेत्र में तो है, लेकिन आप लोग उनको नहीं परिचित करते, ना उनको जानते हैं। समझ गए? ठीक है पंडादा, धन्यवाद आने के लिए। नमस्ते। नमस्ते।